हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से और ऐसे समझेंगे जैसे हम रियल लाइफ में कोई काम कर रहे हो। रियल लाइफ में हिस्ट्री को देखकर रियल लाइफ में वर्क करने का मजा ही अलग है, जिससे कि हम फ्यूचर में होने वाली जो भी चीजें उसको सही तरह से संगठित कर सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री सिंपल, बिल्कुल सिंपल वे में। तो आइए, आपसे सबसे पहले एक सवाल पूछा है। मान लो मोबाइल आपका मोबाइल हो गया, कॉपी हो गई, कॉपी हो गई, और इनको डिब्बे में इनको डिब्बे में इनको डिब्बे में बंद करके जमीन के नीचे रख दिया जाए। जमीन के नीचे रख दिया जाए जमीन के नीचे रख दिया जाए और 1000 साल बाद इसे कोई निकाले। मान लो 1000 साल, ठीक है, बाद इसे कोई निकाले। 1000 साल बाद इसे कोई निकाले, ठीक है। तो क्या इससे ये पता लगा पाएंगे कि क्या हुआ होगा 1000 साल पहले? ठीक है, क्या हम इसका मतलब क्या पता लगा पाएंगे? क्या पता लगा पाएंगे कि 1000 साल पहले की जानकारी? तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? ठीक है, तो आप इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल पता लगा पाएंगे। कैसे लगाएंगे? देखो, उसे पता चलेगा कि आप हजारों साल पुरानी चीजों को देखकर, देखो, मोबाइल वह समझ जाएगा कि हाँ, इंटरनेट होगा, फोन चलाता होगा, किताबें मिली हैं, पढ़ाई करता होगा, ठीक है। तो इससे इससे हमें क्या होगा कि मोबाइल है मतलब इंटरनेट होगा मतलब चलो ठीक है। अब किताबें मिली हैं, किताब है, कॉपी है, तो मतलब पढ़ाई करता होगा। अब इससे देखकर हम क्या इससे हमें यह अंदाजा लगता है कि हजारों साल पुरानी चीजों को देखकर अतीत को समझते हैं कि हजारों हजारों 1000 साल बाद चीजों को देखकर चीजों को देखकर क्या कहते हैं हम? अतीत को समझते हैं। अतीत को समझते हैं, ठीक है, अतीत को समझते हैं। तो आइए हम कुछ इसके थोड़े और डिटेल में जानकारी लेते हैं और बिल्कुल सिंपल तरीके से इसे समझते हैं कि आखिर में ये है क्या। आप पढ़ते रहिए, धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट आता रहे। इतिहास को समझ लिया, इसलिए हम कहते हैं जो अतीत को समझ, इससे हमें क्या मिला? अतीत के बारे में हम समझे। तो यह हम किसमें पढ़ते हैं? इतिहास में पढ़ते हैं। तो किसी भी चीज की अगर हम अतीत को समझेंगे, उसके अतीत को समझने का मतलब हमने उसे इतिहास को समझ लिया है। तो आपने एक बार जान ही लिया कि अतीत को समझकर हम इतिहास जानते हैं। अब जानते हैं इतिहास आखिर में होता क्या, कि जो इतिहास है वह आखिर में है क्या। इसे हम हिस्ट्री भी कहते हैं, ठीक है। हिस्ट्री हमारे अतीत की कहानी, हमारे अतीत की कहानी। देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि आखिर में इतिहास कहते कैसे, कहते किसे हैं, अगर कोई पूछे आखिर में जो इतिहास है वह कहते किसे हैं, तो सिंपल सी बात है कि किसी भी चीज की अतीत की जानकारी को हम इतिहास कहते हैं। फिर चाहे वह मनुष्य का इतिहास हो या किसी भी चीज का इतिहास हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम हमारे अतीत की कहानी है कि हम सबसे पहले के जो लोग थे वह कैसे रहते थे। जो पहले के जो लोग थे कैसे रहते थे, कैसे रहते थे। तो हमें इतिहास जानना है, किसी भी चीज में दिलचस्पी जाननी है, जानकारी लेनी है, लर्निंग सीखनी है, तो हमें उसमें क्वेश्चन करना आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, मतलब हमें उसमें सस्पेंस होना चाहिए कि लोग कैसे, क्या, क्यों, ये सब कैसे होता था, हमें इसमें सस्पेंस होना चाहिए। तो हमें इतिहास जानकारी मिलती है। सबसे पहले हमें सस्पेंस हुआ कि हाँ, कि जो लोग पहले के लोग थे वो कैसे रहते थे, ठीक है, क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, कहाँ रहते थे, ठीक है। देखो, ये क्वेश्चनिंग हो रही है, हम लोग ये सब क्वेश्चनिंग कर करके ही हमें हर चीज़ की नॉलेज होती है, लर्निंग मिलती है। जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, चाहे उससे हो चाहे किसी और से हो, तो हम उस चीज़ की जानकारी नहीं ले सकते, ठीक है। कब अब यहाँ पर क्या, कैसे पहनते थे, ठीक है, कैसे पहनते थे, क्या काम करते थे, कैसे जीवन बिताते थे, तो इन सबका जो भी इन सबका स्टडी है, जो भी इन सबकी स्टडी है मतलब अध्ययन है, वह हम कहते हैं इतिहास में, ठीक है। वह हमें मिलता है किसमें? इतिहास में। तो ये क्या है, ये सब हमें क्या क्या है, एक क्वेश्चन मिला, ये सब कैसे होते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, क्या काम करते थे, ये सब हमें किसमें मिलता है? ये सब हमें इतिहास में मिलता है, ठीक है। अब सवाल ये है कि हम तो हजारों साल पहले पैदा हुए नहीं थे, ठीक है, मतलब हजार हजार साल पहले हम तो थे नहीं। फिर ये कैसे कैसे फिर ये सब हमें कैसे पता है, ठीक है। फिर ये सब हमें कैसे पता है, यहीं से शुरू होती है हिस्ट्री की मजेदार बात। यहाँ से क्या होती है, कुछ मजेदार बात। आइए इन बातों को हम अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। कि हमें जो इतिहास है वह कैसे पता चलता है, ठीक है। यह एक, जिसे हम एविडेंस कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एविडेंस। एविडेंस एविडेंस मतलब प्रमाण, साक्ष्य। हम क्या कहते हैं? साक्ष्य। इनके थ्रू हमें क्या पता चलता है? इतिहास पता चलता है। अभी ये साक्ष्य कैसे हो सकते हैं? देखो, आइए हम इनके बारे में समझ। देखो, मान लो जैसे पहले के लोग क्या, जो कच्चे मकान थे, जब उन्हें खोदा जाता था
उन्हें बनाने के लिए, तो उनके जमीन से कई सारे आभूषण वगैरह निकलते, किसी चांदी निकला, किसी सिक्के निकले, सोने निकले। उनको देखकर हम ये पता लगा सकते थे कि ये 15, 20 या 50 साल पुराना है। मतलब हम उसके इतिहास तक पहुंच जाते थे। ठीक है, हम मतलब उसके इतिहास तक पहुंच जाते थे। तो यही चीज है, हम इतिहास को किस सोर्स से, एविडेंस से हम पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले सोर्स आ सकता है खुदाई। खुदाई से मान लो हमें क्या मिला, हमें सिक्के मिले, ठीक है, बर्तन मिले, सिक्के मिले, बर्तन मिले, और हम कह सकते हैं हथियार वगैरह मिले, हथियार मिले। हथियार का मतलब यहाँ पर है चाकू वगैरह, हंसिया वगैरह, ठीक है, और कुछ भी, वो भी हथियार। और हड्डियां मिली, ठीक है, हड्डियां मिली, ठीक है, और अवशेष मिले, घरों के अवशेष मिले, और हमें क्या मिले, घरों के अवशेष मिले, ठीक है। और और लोग कैसे, तो हमें इनसे क्या पता चलता, लोग कैसे रहते थे, क्या होता था, लोग कैसे रहते थे, ठीक है, तो हमें इनके बारे में पता चलता है। ये क्या है, ये है हिस्टोरिकल साक्ष्य, मतलब इन्हें हम क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल एविडेंस, मतलब ऐतिहासिक प्रमाण, ऐतिहासिक प्रमाण, ठीक है। और कुछ लिखित प्रमाण भी हैं। कुछ कैसे हैं, कुछ लिखित प्रमाण भी हैं। आइए हम उन लिखित प्रमाण को समझते हैं। कुछ लिखित प्रमाण भी हैं, तो हम जैसे कि हो गया क्या, जैसे कि होगी रामायण, रामायण हो गई। अब आते हैं महाभारत, ठीक है, महाभारत, वेद, ठीक है, पुरानी पुस्तकें, पुरानी पुस्तक, और कुछ जमीन के नीचे से निकलते हैं, ठीक है, और कुछ कुछ निकलते हैं जमीन के नीचे से, जैसे कि सिक्के हो गए, ठीक है। ये हम क्या है, पहले देख चुके हैं। तो इनसे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने सिंपल सिंपल इतिहास देखा, मतलब इतिहास देखा, ठीक है। इतिहास क्या है, क्या है, क्यों, कैसे, कैसे होता है। जब तक हम किसी भी चीज को क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब तक उसकी जानकारी हमें पूर्णतः रूप से नहीं मिल सकती है। सिंपल सी ये बात समझ लो, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि लोग कैसे रहते थे, ठीक है, क्या खाते थे, उनका पूरा बैकग्राउंड जानेंगे, है? कुछ सभ्यताएं हैं, ठीक है, उनके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे, उनकी कुछ सभ्यताएं हैं उनके बारे में जानेंगे, और भी कुछ नई चीजें हैं उनके बारे में जानेंगे अगले लेक्चर में। तो क्योंकि ये लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, पहला लेक्चर है, आपको राइटिंग नहीं समझ में आएगी, तो उसमें चिंता ना कीजिए, क्योंकि मैंने साफ साफ अच्छे शब्दों में बोला है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो अगली टाइम पे राइटिंग भी अच्छी करूँगा, ठीक है। तो राधे राधे, और अच्छे से पढ़ते रहिएगा।